नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में, जहां हम जानेंगे उस जहाज के बारे में जिसे अजेय माना जाता था। टाइटैनिक जहाज, एक नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि मानव महत्वाकांक्षा, सपनों और त्रासदी का प्रतीक था। RMS टाइटैनिक, जिसे डूबने वाला जहाज नहीं कहा जाता था, 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला था। यह जहाज उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 882 फीट लंबा, 46,328 टन वजनी एक ऐसा जहाज जो उस समय के किसी भी इमारत से ऊंचा था। जी हां, टाइटैनिक की विशालता और वजन ने इसे उस समय का सबसे बेडेढ़ा जहाज बना दिया था। यह एक तैरता हुआ शहर था, जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि यह डूब नहीं सकता। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो इसे पानी में डूबने से बचाने के लिए बनाए गए थे। माना जाता था कि इनमें से 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक पर कुल 2224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इनमें अमीर व्यापारी, मशहूर हस्तियां और गरीब भी शामिल थे, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में थे। ये जहाज विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को एक साथ लाया था, लेकिन क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित होगी। 14 अप्रैल 1912 की रात, जैसे ही टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसकी राह में एक विशाल हिमखंड आ गया। यह टक्कर जहाज के लिए विनाशकारी साबित हुई। इस टक्कर से जहाज के कई कंपार्टमेंट में पानी भर गया और 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक था। आइसबर्ग से टकराने के बाद पानी तेजी से कंपार्टमेंट में भरने लगा। क्रू मेंबर्स ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय उनके हाथ से निकलता जा रहा था। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की संख्या यात्रियों की तुलना में बहुत कम थी, जिससे अधिकतर लोग बच नहीं पाए। यह एक बड़ी चूक थी, जिसने इस हादसे को और भी भयावह बना दिया। चैप्टर 8, लापरवाही, जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहाज के अधिकारियों की लापरवाही भी इस हादसे का एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि उन्होंने आइसबर्ग की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। यह लापरवाही बहुत महंगी साबित हुई। चैप्टर 9, एक आलीशान सफर जिसकी कीमत थी लाखों में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, टाइटैनिक का टिकट प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए $4,350 का था, जो आज के समय में करीब $1 लाख के बराबर है। यह टिकट बहुत महंगा था और केवल अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। चैप्टर 10, सुख सुविधाओं का एक अद्भुत संगम। टाइटैनिक में स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और भव्य डाइनिंग हॉल जैसी सुविधाएं थीं। ये सुविधाएं उस समय के लिए बहुत ही आधुनिक और शानदार थीं। यह जहाज मानव की प्रगति का प्रतीक था, लेकिन यह भी सिखाता है कि प्रकृति के आगे मानव कितना असहाय है। आउटरो, टाइटैनिक, एक यादगार सबक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी मानव इतिहास में तकनीकी प्रगति और प्रकृति की शक्तियों के टकराव की एक अद्भुत मिसाल है। यह हादसा हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी तरक्की कर लें, प्रकृति के आगे हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। यह घटना जहाजरानी के सुरक्षा मानकों में सुधार का कारण बनी और समुद्री यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए।